नमस्कार दोस्तों, एसएससी ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में रेलवे एनटीपीसी का 2021 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसके 18 जनवरी की थर्ड शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस व साइंस के सभी प्रश्नों को इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर व चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आप सभी तक मेरे द्वारा बनाए गए सभी एग्ज़ाम संबंधी वीडियो पहुंचते रहें। क्योंकि मैं रेलवे एग्ज़ाम्स के सारे जो भी एग्ज़ाम्स लगे हुए हैं उनके प्रीवियस ईयर के जीके जीएस के प्रश्नों का रिवीजन व जीके जीएस के टॉपिक वाइज व एनालिसिस, जो भी एग्ज़ाम होते हैं उनके सारा जीके जीएस का एनालिसिस करवाता हूं। तो आप लोगों को इस चैनल पर जीके जीएस व साइंस संबंधी सारी तैयारी के वीडियो मिलते रहेंगे। तो आप लोग चैनल से ज़रूर जुड़े रहें। बढ़ते हैं अपने 18 जनवरी की थर्ड शिफ्ट में पूछे गए प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न पूछा गया है, धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद है, इसका संबंध निम्न में से किससे है? तो आंसर हो जाएगा इसका संबंध युद्ध कौशल से होता है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था, प्रशुल्क और व्यापार पर सामान्य समझौता किस वर्ष अस्तित्व में आया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1948 में यह अस्तित्व में आया था। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मेगास्थनीज ने लिखी है? तो आंसर हो जाएगा इंडिका नामक पुस्तक को मेगास्थनीज द्वारा लिखा गया था। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, अधातुओं के गुण धर्मों के बारे में निम्न में से कौन सा विकल्प सामान्यतः सत्य नहीं है? तो आंसर हो जाएगा चालक। तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये मैथ में ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, अलजेब्रा, इन सभी से भी 5 से 6 प्रश्न जरूर हर शिफ्टों में पूछे गए हैं। तो इन टॉपिक्स को भी आप लोग जरूर रिवीजन करें। अगला प्रश्न है, यूएन शांति सेना को किस वर्ष में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो आंसर हो जाएगा 1988 में। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा भारत का पहला बड़ा लौह और इस्पात संयंत्र है? तो आंसर हो जाएगा टिस्को। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और पहला वायसराय कौन बना था? तो आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, ईयू का निम्न में से कौन सा देश समलैंगिक विवाह को वैधता प्रदान करने वाला पहला पोस्ट कम्युनिस्ट देश बना है? तो आंसर हो जाएगा चेक गणराज्य। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहली भारतीय महिला न्यायाधीश कौन बनी थी? तो आंसर हो जाएगा फातिमा बीबी। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एशिया प्रशांत क्षेत्र में निम्न में से किस देश के पास सबसे बड़ी घरेलू संचार उपग्रह प्रणाली है? तो आंसर हो जाएगा भारत के पास। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न, चंद्रयान-2 के लैंडर का नाम किस वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया था? तो आंसर हो जाएगा विक्रम साराभाई के नाम पर। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सल्फाइड के अयस्कों को अतिरिक्त वायु की उपस्थिति में अत्यधिक गर्म करके ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा भर्जन कहते हैं। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, संगीत के क्षेत्र में पुलित्जर पुरस्कार जीतने वाले पहले रैपर का नाम क्या है? तो आंसर हो जाएगा केंड्रिक लैमर। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, यूआरएल में कौन सा घटक वेब पेज के पाथ की पहचान करता है? तो आंसर हो जाएगा login.php। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्न में से कौन तार युक्त ब्रॉडबैंड नहीं है? तो आंसर हो जाएगा सैटेलाइट। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। और एनटीपीसी की सभी शिफ्टों में पिछले वर्ष 2 से 3 प्रश्न कंप्यूटर के जरूर पूछे गए थे। तो इस टॉपिक को भी आप लोग एक बार रिवीजन कर लें। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे विश्व के सर्वोच्च युद्ध क्षेत्र के रूप में जाना जाता है? तो आंसर हो जाएगा सियाचिन ग्लेशियर को। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्न में से किस स्थल को सबसे पहले खोजा गया था? तो आंसर हो जाएगा हड़प्पा को। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस शहर को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा शिलांग शहर को। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था, निम्न में से कौन सा कथन गलत होगा? तो इनमें से रक्त ज्ञानेंद्रिय इनपुट में मदद करता है। तो ऑप्शन थर्ड इसका गलत कथन हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत में विधानसभा चुनाव में उपरोक्त में से कोई नहीं नोटा विकल्प का पहली बार इस्तेमाल कब किया गया था? तो आंसर हो जाएगा नवंबर 2013 में। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक कोशिकीय जीव काला अजार नामक रोग का कारण होता है? तो आंसर हो जाएगा लैशमैनिया। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला था, भारत में पहली मेट्रो ट्रेन कब और कहाँ शुरू हुई थी? तो आंसर हो जाएगा 24 अक्टूबर 1984 को कोलकाता में शुरू हुई थी। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 20 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म कहाँ पर स्थित है? यह लगभग 1.3 किलोमीटर लंबा है। तो आंसर हो जाएगा गोरखपुर में। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, कुटीर उद्योग के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो आंसर हो जाएगा इसमें उन्नत तकनीक कौशल की जरूरत होती है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, नीति आयोग भारत सरकार का एक पॉलिसी थिंक टैंक है। इसने किसको प्रतिस्थापित किया है? तो आंसर हो जाएगा भारत के योजना आयोग को। तो
तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 12वीं पंचवर्षीय योजना जो 12 से लेकर 17 तक चलनी थी, इसे 2015 में समाप्त करके नीति आयोग का गठन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया था। तब से योजना आयोग की जगह नीति आयोग की शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न, अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार यूएन के महासचिव कौन थे? तो आंसर हो जाएगा एंटोनियो गुटेरेस। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नृत्य शैली राजस्थान से संबंधित नहीं है? तो आंसर हो जाएगा लावड़ी नृत्य शैली। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? तो आंसर हो जाएगा भारत के महान्यायवादी। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मणिपुर की उस महिला भारोत्तोलक का नाम बताएं जिन्हें 2018 के लिए भारत के सर्वोच्च खेल सम्मान राजीव गांधी खेल रत्न से सम्मानित किया गया था। तो आंसर हो जाएगा साई खूम मीराबाई चानू को। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? तो आंसर हो जाएगा यह कोलकाता में स्थित है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, टोकन क्रेडिट या धन के उपयोग के बिना वस्तुओं या सेवाओं के प्रत्यक्ष विनिमय के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा वस्तु विनिमय का। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, समोच्च जुताई क्या होती है? तो आंसर हो जाएगा समोच्च रेखाओं के साथ ढालू भूमि पर जुताई करना। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, सूरजमुखी के पुष्प की सूर्य की ओर घूमने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो आंसर होगा फोटोट्रॉपिज्म कहते हैं। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला था, स्पेन के उस पेशेवर टेनिस खिलाड़ी का नाम बताएं जिसे किंग ऑफ क्ले के रूप में जाना जाता है। तो आंसर हो जाएगा राफेल नडाल परेरा को जानते हैं। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, स्वच्छ और खुले में शौच मुक्त भारत बनाने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू की गई योजना का नाम क्या है? तो आंसर हो जाएगा स्वच्छ भारत अभियान। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था, विलाप गीत द लाइफ हैज गॉन आउट ऑफ द बॉडी का संबंध अवध के किस नवाब से है? तो आंसर हो जाएगा वाजिद अली शाह से। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा वॉइस असिस्टेंट नहीं है? तो आंसर हो जाएगा कार्मा। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, विटीकल्चर के द्वारा निम्न में से किस भारतीय राज्य में सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला था, मनुष्यों में बौनेपन के लिए निम्न में से क्या उत्तरदायी होता है? तो आंसर हो जाएगा पीयूष ग्रंथ। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर
हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस वैज्ञानिक का भारत के नाभिकीय क्षेत्र में कोई योगदान नहीं है? तो आंसर हो जाएगा CNR राव का। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये DI का प्रश्न है, जो हर शिफ्टों में DI के 4 प्रश्न लगभग पूछे गए थे। तो आप लोग DI के प्रश्नों को ज़रूर अच्छे से तैयार कर लें, क्योंकि ये 4 से 5 प्रश्न आपको आसानी से नंबर दिला सकते हैं। बाकी इस टाइप के रीजनिंग के प्रश्न और मैथ के पूछे गए थे। और मैथ में ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, त्रिकोणमिति, इन सभी से 6 से 7 प्रश्न त्रिभुज से, वृत्त से पूछे जाते हैं। तो आप लोग इन टॉपिक्स को भी रिवीजन कर लें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर व चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आप सभी तक डेली के मेरे द्वारा बनाए गए एग्जाम संबंधी वीडियो पहुंचते रहें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।